हेलो, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि हमने अपने कल के लेक्चर में बात किया था कि हम लोग यहाँ पे जो जीएस पेपर 1 है उसका जो सेक्शन 1 पार्ट है हिस्ट्री का, उसका थीम एनालिसिस करेंगे पीवाईक्यू 10 साल का, और देखेंगे कौन कौन से थीम से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, हर एक थीम पे एक एक क्वेश्चन, हर एक थीम पे कुछ 3 से 4 पेज में कंटेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे, जिससे कि जब मेंस का एग्ज़ाम पड़ेगा तो उस टाइम हम लोग को ईजी रहेगा मेंस को कवर करने में। ठीक है। और मैं आंसर राइटिंग यहाँ पे जो कभी नहीं किया उसके लिए भी मैं कोशिश करूँगा जीरो से ही, कोशिश क्या करूँगा, मैं आंसर राइटिंग एकदम जीरो से स्टार्ट करूँगा। ठीक है। और आप बस ट्रस्ट करिए कि इस पर जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करूँगा, अभी जितने भी मार्केट में जो भी मॉडल सेट आते हैं या मॉडल पेपर मैंने अभी तक जितना देखा है उससे बेहतर ही होगा। ठीक है। और मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा कैसे अपने आंसर को एनरिच करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल से कैसे कैसे न्यू इनिशिएटिव को ऐड करते हैं जो बिहार के कंटेक्स्ट में हो, इंडिया कंटेक्स्ट में हो। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है पीवाईक्यू में 10 सालों को देखेंगे। ठीक है। अभी तो ये हम लोग का कौन सा सब्जेक्ट है, GS 1। ठीक है। सेक्शन 1। ठीक है। देखिए GS 2 GS के पेपर होते हैं, एक GS 1 होता है और 2 होता है। तो GS 1 है, उसमें 3 सेक्शन होते हैं। जो सेक्शन 1 है वो हिस्ट्री का है, और मैं यहाँ पे सेक्शन जो 3rd है स्टैटिक्स, वो भी ट्राई करूँगा कि अभी 10 से 20 दिन के अंदर बाइंड अप कर दूँ, क्योंकि ये दोनों ईजी सब्जेक्ट है। ठीक है। बाकी और भी जो सब्जेक्ट हैं लाइक पॉलिटी हुआ, साइंस एंड टेक हुआ, ये सब करंट ओरिएंटेड है। ठीक है। तो उसको अभी पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं होगा, भूल जाएंगे आप लोग फैक्ट सब। तो अब प्रीलिम्स तो बहुत पास आ गया है, हम लोग उसको प्रीलिम्स के जस्ट बाद ही कवर करेंगे। ठीक है। अगर इसका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं उसे भी कवर करूँगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे पीवाईक्यू है, 2-3 साल का देखेंगे, फिर मैं इसको समरी करके लिखा हुआ हूँ। ठीक है। देखिए जैसे कि अभी ये फॉर्मेट अभी चेंज हुआ है, नहीं तो पहले क्या होता था कि 4 क्वेश्चन आते थे जिसमें 3 लिखना होता है। ठीक है। और अभी क्या है कि जैसे अभी क्वेश्चन 1 है जिसमें राइट शॉर्ट नोट्स करके समथिंग है। इस पर क्या है कि 4-5 टॉपिक रहेंगे, और आप ये देखेंगे कि जो थीम है रिपीटेड थीम है। ठीक है। जैसे कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है। ठीक है। इसके पीछे जाके देखिए तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ 8058 पूछा हुआ है। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8058 पूछा हुआ था। तो 7 से 8 एक्ट हैं। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 तक 7 या 8 एक्ट हैं पूरा मिला के। तो सब पे हम लोग शॉर्ट नोट्स दे तैयार कर लेंगे, साथ साथ में स्लोली सब कुछ पढ़ेंगे, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करेंगे। और इस वीडियो को जो भी देख रहा हो वो साइड वीडियो ही देखे। ठीक है। लाइक अपना प्रीलिम्स से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करिए। शाम में जब कभी बैठते हैं तो एक से आधा घंटा 1 घंटा टाइम दीजिए, और कोशिश करिए कि जो मैं यहाँ देता हूँ एक नोटबुक बनाइए जो पर्टिकुलर जीएस पेपर 1 के लिए हो, सेक्शन 1 का। ठीक है। मैं आपको सैंपल डाल दूँगा कैसे मैं अपना नोट्स बनाता हूँ, और वैसे करके देखिए डायमेंशन ऐड करिएगा, कुछ एग्जांपल कर लीजिएगा, कुछ स्पेस छोड़िएगा, जिससे कि बाद में और एग्जाम जो आंसर है उसको एनरिच करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है। देखिए मैं इसमें इतना आपको कंटेंट दे दूंगा कि अगर आप बस डायमेंशन लिख कर बस डायमेंशन और एग्जांपल लिखिएगा ना, तो आपका आंसर मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो देखते हैं, बहुत सारी बातें हो गया। देखिए उसके बाद से है संथाल अपराइजिंग, ये आगे भी देखिए आप रिपीट करेगा, चंपारण सत्याग्रह, इन सब बारे अभी इसमें क्या है शॉर्ट नोट्स है, बट चंपारण सत्याग्रह इसके बारे हम लोग पूरा ब्रॉडली क्या इम्पैक्ट पड़ा था इसका। ठीक है। कैसे जो नेशनल मूवमेंट है चंपारण सत्याग्रह, कैसे नेशनल मूवमेंट बदल गया। ठीक है। जब गांधी जी का एंट्री होता है तो कैसे पहले जब नेशनल मूवमेंट होता था तो महिलाएं उतना बहुत कम संख्या में पार्टिसिपेट करती है, बट जब गांधी जी का एंट्री होता है उसके बाद से आप लोग देखेंगे कि स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन बढ़ता है, महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ता है, कैसे कैसे चेंज होता है नेशनल मूवमेंट में, उस सारे पर्सपेक्टिव को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद से आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियड। ठीक है। केव पेंटिंग
इंडिया इन एंशिएंट पीरियड, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से क्या है, लर्निंग एंड स्पिरिचुअल फॉर एंशिएंट टाइम, ठीक है, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है, इसको डिटेल में डिस्कस करना है। तो ये 38 नंबर का, तो इसके लिए एटलीस्ट हम लोग को 4 से 5 पेज में कंटेंट तैयार करना होगा, ठीक है। और देखिए आप लोग एक चीज़ और कोशिश करिएगा कि मोर और लेस जो बीपीएससी का स्टैटिक है, तो उसमें क्या होता है, थीम क्लियर होता है, ठीक है। अगर थीम्स मतलब मोर और डिफाइंड है, तो आपको क्या करना है, तो आपको अपना जो आंसर राइटिंग है उसको यूनिक बनाना है। अब ऐसा नहीं कि आप एक तो थीम क्लियर है, आपको पता भी मोर और लेस, अगर आप पीवाईक्यू देख रहे हैं और उसके बाद भी अगर अपना आंसर राइटिंग को एनरिच नहीं कर रहे हैं और अच्छे से कंटेंट नहीं तैयार कर रहे हैं, तो फिर आपको 38 में से 12-13 नंबर मिलेगा, और इससे बहुत सारे बच्चों का मेंस होता भी नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए चंपारण इंडिगो मूवमेंट है, देखिए यहाँ सेम मतलब, ठीक है, रिपीट हो गया ना। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था, कहाँ पे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। देन उसके बाद से नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट। तो मैंने आपको बोला था कि जो कांग्रेस का टाइम पीरियड है, कि जो एक्सट्रीमिस्ट है, मॉडर्निस्ट है, ठीक है, उनका कैसे कैसे इम्पेक्ट रहा है, क्या क्या मतलब उनका सोशल जो नेशनल जो मूवमेंट है उस पर कैसे इम्पेक्ट रहा था, वो भी देखेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट करता है। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार इन इट्स इम्पैक्ट, ठीक है, बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास एवं प्रभाव को रेखांकित कीजिए। देखिए अभी तो मैं ये वीडियो पर्टिकुलर इंग्लिश में ही बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा हिंदी में दिक्कत होता है, बट अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं कोशिश करूँगा हिंदी में भी आंसर राइटिंग मतलब प्रोवाइड करूँगा अलग से प्लेलिस्ट में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है, बिरसा मुंडा मूवमेंट, इंडिगो रिवोल्ट, पटना कलम पेंटिंग, ठीक है। अब देखिएगा, अब 2 साल के बाद से रिपीट करता है, हर तीसरे साल चौथे से रिपीट करता है, ठीक है। ये है ना डेवलपमेंट ऑफ केव इन ईस्ट इंडियन एंशिएंट टाइम, ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए। और फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, केव पेंटिंग इन ईस्ट इंडिया, रिपीट किया थीम पिछले साल से। देखिए सेम ऐसे ही रिपीट करते रहता है। तो मैं पहले सारा आपको ये दिखाऊंगा, उसके बाद से मैं मतलब सब समरी करके लिखा हुआ हूँ, आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं उसके थीम है ईयर वाइज। उसके बाद से क्या, पटना कलम है। और देखिए जो भी ये ग्रीन में हाईलाइट है, ये सब जो भी ग्रीन में हाईलाइट है वो रिपीटेड थीम है, ठीक है। फैक्टर फॉर इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार अंडर वेरियस स्कीम ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर से आइडिया ऑन सोसाइटी एंड कल्चर। देखिए 3-4 पर्सनालिटी इनके बारे में पूछता है, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ठीक है। कभी कभी अगर नेहरू जी के बारे में पूछे, उनका विजन कैसा था, जो मॉडर्न इंडिया डेवलपमेंट है उसके बारे में। तो 4-5 पर्सनालिटी पर हम लोग भी फोटो अपना मटेरियल तैयार करेंगे, ठीक है। देखिए फिर ये रिपीट किया है, वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार, ऊपर मैंने देखा था, ठीक है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इमरजेंस ऑफ गांधी, ठीक है, गांधी जी के बारे में और आएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट, ये रिपीटेड क्वेश्चन सब है। देखिए जो मौर्यन एम्पायर के बारे में पूछेगा, ठीक है, तो इसका करेक्टरिस्टिक मतलब यहाँ पे इसलिए लिखा है कि जो मौर्यन एम्पायर है उसके या तो कभी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछता है, कभी कभी आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पूछता है कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। देखिए संथाल अपराइजिंग 2021 वाले पेपर में था, फिर यहाँ चंपारण सत्याग्रह फिर रिपीट हुआ, ठीक है। फिर से देखिए रविंद्रनाथ टैगोर से कंट्रीब्यूशन टू फ्रीडम स्ट्रगल, रविंद्रनाथ टैगोर से आइडिया ऑन द सोसाइटी एंड कल्चर, ठीक है। यहाँ फ्रीडम स्ट्रगल है, वहाँ सोसाइटी एंड कल्चर है। तो जो अब फ्रीडम स्ट्रगल ये पूरे तैयार किए होंगे, तो पर्टिकुलर किस पर तैयार करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी के मोस्टली कंट्रीब्यूशन यही सोसाइटी एंड कल्चर पे ही है और कुछ लिटरेचर पे है। तो ये सेम फोल्डर यूज होगा, ठीक है, बस वर्ड से प्ले, बाकी जो थीम है वो सेम रहता है, ठीक है। फिर से देखिए संथाल रिवोल्ट रिपीट हुआ, बिरसा मुंडा रिपीट हुआ, चंपारण सत्याग्रह रिपीट हुआ, नेहरू सभी क्लोनिज्म सेक्युलरिज्म रिपीट हुआ, पटना कलम पेंटिंग फिर से रिपीट हुआ, वेस्टर्न एजुकेशन फिर रिपीट हुआ, ठीक है। सॉरी, पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर, देखिए 3-4 जो बड़े बड़े डायनेस्टी रहे हैं उनके बारे में पर्टिकुलर पूछता है, जो ईस्टर्न इंडिया पर्टिकुलर हैं, लाइक मौर्य गुप्ता तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
पाला है जो बंगाल वाले एरिया में रहे हैं, बिहार वाले, तो ये पूछा था। तो ये कोई मतलब आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था, ये पूछ सकता है। देखिए राजेंद्र प्रसाद बाबू के बारे में पूछा है, तो ये तो कॉमन है, बिहार के थे। गांधी से भी वन, ठीक है, गांधी से व्यू है जो नेशनल मूवमेंट है, बहुत सारा पर्सपेक्टिव है, ठीक है। देन दलित मूवमेंट है इन बिहार, कैसे इवॉल्व हुआ, ठीक है, क्या क्या उन लोगों का कंडीशन तब था और अब था, ये सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है, एक एक करके। और नेक्स्ट देखते हैं, नेशनलिज्म सिंस लेट 19th सेंचुरी, चंपारण सत्याग्रह, देखिए फिर से पूछा है। देखिए अब जब मेंस का सिलेबस देखिएगा तो उसमें वहाँ लिखा हुआ भी कि 19th सेंचुरी के में जो उसके बाद से जो नेशनलिज्म में कैसे इवोल्यूशन हुआ, सब मतलब पर्टिकुलर मेंस में हर चीज़ को लिखा हुआ है, बस वहीं से पूछता है, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से भी सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। आपको एकदम पर्टिकुलर फोकस करना है, थीम तैयार करना है, और ये सब हो जाएगा थीम, तो उसके बाद से और भी मतलब हिस्ट्री में जो 8-10 इवेंट और हैं, जिससे कि देखिए हर 5 या 10 साल पर एक आध इवेंट ऐसा हुआ जिससे पूरा हिस्ट्री मतलब बहुत तरह से चेंज हुआ, ठीक है। उन की इवेंट को देखेंगे और उसका उस पर भी कुछ फोटो तैयार करेंगे, ठीक है। देखिए मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर फिर से पूछा हुआ है, रिपीटेड है। चंपारण सत्याग्रह, यहाँ देखिए फिर रिपीट है। वर्किंग क्लास नेशनल मूवमेंट, ये 19th सेंचुरी के बाद से वर्क मूवमेंट है, उसमें आप जब पढ़िएगा तो वर्किंग क्लास नेशनल मूवमेंट सब जो सूरत स्प्लिट होता है उसके बाद से आप देखेंगे उसका प्रभाव, तो वो भी है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट मतलब थोड़ा सा ये टफ था, क्योंकि अब जो BPSC की तैयारी करते हैं वो पर्टिकुलर सेंसेस के बारे में उतना नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन वैसे ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आपको वर्ड से प्ले करना आता है इजीली कर ले जाते हैं। इम्पैक्ट ऑफ सेंसस ऑफ 1881 ऑन कास्ट एंड रिलीजियस आइडेंटिटीज, ठीक है। देन नेहरू एंड सेकुलरिज्म, ठीक है, नेहरू जी के बारे में और भी क्वेश्चन आएंगे आगे, देखिएगा। देखिए फिर से यहाँ है ना गांधी का थॉट्स सोशल एंड कल्चर पे, वैसे हम लोग जब फोटो तैयार करेंगे तो गांधी के थॉट्स हर चीज़ों को तैयार करेंगे, ठीक है। देखिए फिर से रिपीट हुआ, वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन 1857 रिवोल्ट, और 1857 रिवोल्ट ऊपर ही पूछा था। और देखिए एक दो चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री है पढ़ेंगे, अगर एग्ज़ाम में मॉडर्न हिस्ट्री मतलब कोई क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहे हैं ना, और आपको कुछ फैक्ट पता है जो सेम टाइमलाइन पे है उसी कंटेक्स्ट में, बट बिहार पर्टिकुलरली है, एग्जाम्पल उसको कोट करिएगा, नंबर बनते हैं। देखिए कोई भी चीज़ एग्जाम आंसर लिखे तो एक चीज़ कोशिश करिएगा, लाइक अनसाइंटिफिक में कोई आंसर लिख रहे हैं या कोई भी चीज़ में कोई सोशल इनिशिएटिव है, तो एग्जाम्पल जब कोट कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि इंडिया का एग्जाम्पल कोट करें, और बिहार का हो सके तो कोई पर्टिकुलर बिहार में बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहा हो और आप पेपर में पढ़े हैं तो कोट करने का मतलब चूकिएगा नहीं, भले 4 साल पुराना ही क्यों नहीं एग्जाम्पल हो, ठीक है। देन नेक्स्ट है संथाल रिवोल्ट, फिर रिपीट, चंपारण सत्याग्रह, पटना कलम पेंटिंग, सब आप देखते जाइए, मतलब मुश्किल से 20 थीम है वही रिपीट होता है, ठीक है। मतलब इसको देख के आपको ऐसा लगेगा 12th का इंग्लिश का पेपर आप देने जा रहे हैं बिहार बोर्ड का, ठीक है, कि वही 15 क्वेश्चन है जिसमें 5 आता है। देखिए फिर क्विट इंडिया मूवमेंट रिपीट हुआ, वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फिर रिपीट हुआ, मॉडर्न आर्ट फिर रिपीट हुआ, गांधी जी के बारे में फिर रिपीट हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर से बंगाली लिटरेचर और म्यूजिक पर क्या कंट्रीब्यूशन था रिपीट हुआ, रिपीट यही सेम ऊपर रिपीट हुआ था 3 साल बाद। जवाहरलाल नेहरू सब फॉरेन पॉलिसी फिर से रिपीट हुआ है, ठीक है। रिवोल्ट 1857 जो ऊपर पूछा था, देखिए 2016 में पूछा हुआ था, संथाल अपराइजिंग पूछा हुआ था, पटना कलम रिपीटेड, चंपारण सत्याग्रह रिपीटेड, नेशनलिज्म को जो रविंद्रनाथ टैगोर कैसे एड्रेस करते हैं उसके बारे में पूछा था, रिपीटेड है। देन अगेन नेहरू का क्या कंट्रीब्यूशन था इन मेकिंग मॉडर्न इंडिया, मैंने आपको बताया था, देखिए ये फिर रिपीटेड है। तो देखिए ये रहा जो मैं बात कर रहा था कि एक पेज में सब कर दूंगा कंटेंट, तो इसको मैं अपने राइटिंग में लिखा हूँ, एक बार अच्छे से इसको टाइप करके मैं अगर मैं देखिए अभी मेरे पास उतना रिसोर्स नहीं है कि मैं इसको टाइप करने के लिए कोई आदमी रखूँ, तो आप लोग कोऑपरेट करिएगा थोड़ा बहुत राइटिंग से, बाकी कंटेंट एकदम 100% परफेक्ट है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या कितना रिपीट हुआ है, ठीक है। ये है 2021 के पेपर, ठीक है, और ये है 2019 के पेपर। देखिए संथाल रिपीटेड है, चंपारण सत्याग्रह रिपीटेड है, पटना कलम और पटना कलम रिपीटेड है, ठीक है।
ऐसा आप देखिएगा सारा, मतलब बहुत सारा देखिए। फिर सेम चीज़ 2019 का 2016 में तीनों रिपीटेड है, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ कुछ ही हाईलाइट किया है, बट जो थीम है तो ज़्यादा थीम नहीं है, 20 से 22 थीम होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक थीम को डेली एक एक थीम या दो थीम पर आंसर राइटिंग करेंगे। और आंसर राइटिंग के लिए कितना कंटेंट चाहिए, ये मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि अरे कंटेंट क्या होगा। तो मैंने बहुत सारा कोचिंग का अभी जो जैसे टेलीग्राम पे जो है मैंने जाकर देखा क्या है कंटेंट। देखिए मैं मतलब कंटेंट तो सबका सही है, जो भी बड़ी कोचिंग है तो वहाँ पे मतलब मुझसे अच्छे ही होंगे लिखने वाले। बट मैं एक चीज़ देखा वहाँ गैप था कि लाइक अगर यूपीएससी कोचिंग है तो आंसर राइटिंग सब यूपीएससी पर्सपेक्टिव से है, लेकिन जो एग्जाम्पल होता है बिहार का जो पर्टिकुलर कोई एरिया वाइज एग्जाम्पल है उसको नहीं कोट किया गया था, ठीक है। बट अगर आप जब इसका आंसर राइटिंग करेंगे और जो बिहार का कोई पर्टिकुलर इवेंट है उसको कोट करिएगा, तो अगर 3-4 एग्जाम्पल भी हर क्वेश्चन में कर रहे हैं तो आपको औरों से हर एक क्वेश्चन में 3-4 नंबर ज़्यादा मिलेंगे, ये फिक्स है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके, मतलब आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से शेयर करें और प्लीज़ चैनल को ग्रो करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा इस पर काम करने के लिए। और कल से हम लोग डेली 1 या 2 थीम पे आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है। थैंक यू। और आप चाहें तो एक और मेरा चैनल है टेलीग्राम का करंट अफेयर के लिए, उसको भी आप मतलब फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर के लिए। उसका नाम है BPSC प्री हिट लिस्ट, ठीक है। इसको आप लोग करंट अफेयर के लिए फॉलो कर सकते हैं। अभी इस 4-5 दिनों से मैं थोड़ा मुझे कोल्ड हो गया था और फीवर था, तो मैं ज़्यादा अपडेट नहीं कर पाया था, लेकिन मैं फिर अब रेगुलर अपडेट करूँगा इस चैनल को, ठीक है। और प्लीज़ अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर करें अपने दोस्तों से और आप लाइक करिए, ठीक है। और हम लोग धीरे धीरे करके 10 से 15 दिनों में पूरा सेक्शन 1 या 20 दिन में आराम से कवर कर लेंगे, ठीक है। और रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आपको बोनस में एकदम जो जिसको बेसिक से कुछ नहीं आता है, जो मैथ कभी जानता भी नहीं है, उसको मैं बिना परसेंटेज और जो एवरेज बिना फार्मूला का पूरा स्टैटिक्स कवर कर दूंगा, ठीक है। हम बेसिक से। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।